हम लोग अभी कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स देखे लास्ट में फर्स्ट पार्ट का। अभी सेकंड पार्ट में ये दिखा रहा है कि ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन किया गया है कि सेल का नंबर बढ़ाते गया तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ते गया। और ये वोल्ट मीटर है, ये आमीटर लगा। आमीटर कभी भी सीरीज में पीछे से जुड़ा रहता है और वोल्ट मीटर पैरेलल लगा रहता है। तो अभी क्या करेगा कि रीडिंग लेते जाएगा। एक सेल था तभी कितना इसमें वोल्ट मीटर ये रेजिस्टेंस दिखाया, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया, नोट करते जाएगा, करंट बढ़ाते जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस रीडिंग करते जाएगा और इसमें बढ़ते जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल के लिए हो गया। ये देखा गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जब बढ़ते गया तो उसका करंट भी बढ़ते गया। ये एग्जाम्पल दे दिया कंडक्टर का, एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, इंसुलेटर, रबर, प्लास्टिक, पेपर। ये डेफिनेशन लर्न कर लेने का, वेरी इजी। बहुत पढ़ाई इजी होता है, केवल मन लगाओगे पढ़ने में। पूरा वीडियो देखने का, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट इन ए लाइट बल्ब इज 1000, क्या पढ़ेंगे, ओम। तो ये R इज इक्वल टू हो गया। ये लेने आ गया ना कौन आ रहा है क्या है, तो मैथ्स इजी लगेगा। इंजीनियरिंग मेडिकल सब करोगे तो ऐसे ही छोटा छोटा मैथ्स रहता है, तुमको फॉर्मूला आना चाहिए और ये समझ में। अभी ये 230 वोल्ट है तो क्या लोगे, ये पोटेंशियल डिफरेंस V होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है और करंट, हाउ मच करंट, तो करंट इज इक्वल टू I इज इक्वल टू V बाई R। इसी से घुमा के कितना बन जाएगा, V इज इक्वल टू I R, R इज इक्वल टू V बाई I। वैल्यू पुट किया, 1000 डिवाइड दिया, 3 घर के बाद डेसिमल गया तो क्या हो गया, 0.23 एम्पियर। करंट है तो एम्पियर यूनिट लगाएंगे। वैसे ये देखो छोटा मैथ्स है, एक करंट है जिसमें 0.24 एम्पियर, तो देखो I इज इक्वल टू ले लिया। कंडक्टर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस VV दे दिया, तो पूछा व्हाट इज रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू V बाई I। तो एक ही फॉर्मूला उसी को घुमा के किया, R इज इक्वल टू V बाई, पुट किया 24 और अपन 0.24। ये क्यों 100 हो गया, कैसे हो गया 100, तो 24। डेसिमल को हटा दो, तो नीचे में 2 घर के बाद डेसिमल था तो ऊपर 2 0 100 ले लो, 24 बन जा, तो क्या हो गया 100 ओम रेजिस्टर। छोटा मैथ्स है, इजी है, कर लेंगे आप लोग, पूछने लायक है। अब हम लोग जो सीखोगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये 3 मार्क्स में पूछता है। पहले ये 10th में था, अब ये 9th में है। रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यानी वायर को अगर सीरीज में, अभी ये क्या जोड़ा है, ये एक वायर है, कंडक्टर है, तो और ये दूसरा कंडक्टर है और ये यहां से यहां तीसरा कंडक्टर है, तो एक दूसरे के पीछे जोड़ा है, तो ये क्या हो गया सीरीज में। अगर एक के पीछे दूसरे को जोड़े तो उसको कहते हैं कि ये सीरीज में जोड़ा गया है। 3 अलग अलग रेजिस्टेंस का वायर है। अब ऐसा क्यों करता है, तो घर में समझो कि किसी इंस्ट्रूमेंट में कम ज्यादा मुझे करंट चाहिए तो अलग अलग वायर को यूज करके ऐसा किया जाता है। तो इसका कहता है कि अगर सीरीज में जोड़ा जाएगा तो उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताओ क्या होगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ये क्वेश्चन में पूछा है, तो देखो कैसे लिखोगे, बस इतना लिखना, 3 रेजिस्टर। अब ये वायर को क्या बोलेंगे, कंडक्टर को रेजिस्टर, यहां से यहां तक लिखना है। अब बहुत इजी है, 3 रेजिस्टर R1 R2 R3, यानी 3 अलग अलग नाम के कंडक्टर है, R1 R2 R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट इफ V1 V2 V3। चूंकि अलग अलग रेजिस्टेंस है तो अलग अलग हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो तीनों जगह जब वोल्ट मीटर लगा के मापा तो क्या आया, V1 V2 V3 आर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एवरी रेजिस्टर्स। R1 R2 R3, R1 में मापा तो V2, R2 में आया तो V2, R3 में V3। देन पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू, तीनों V को ऐड कर दो, V1 प्लस V2 प्लस V3। हो गया, इतना तक समझ गया कि 3 रेजिस्टर्स है, सीरीज में जोड़ा गया, V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस है। देन V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड करेंगे तो वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब हम लोग को सीरीज में बोला कि रेजिस्टेंस सब मिला के 3 वायर ऐड किए हैं तो कितना रेजिस्टेंस आएगा, तो मान लो कि RS इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन C एंड D, बिटवीन C एंड D। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हम लोग क्या जानते हैं ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू I RS।
तो अब V इक्वल टू आई आर एस, तो 3 V है, तो V1 के जगह क्या डाल दो। इसमें क्या होगा, करंट सबसे सेम फ्लो करेगा, करंट सेम जाएगा। तो V इक्वल टू जो आई आर एस आया, अब V1 क्या होगा आई आर वन, V2 का वैल्यू क्या होगा आई आर टू, V3 का वैल्यू क्या होगा आई आर थ्री, V3 का वैल्यू आई आर थ्री। तो V आई आर एस, तो ये V1 आई आर वन, V2 आई आर टू। अब यहां पर V के जगह पर क्या लिख दो आई आर एस, V1 के जगह क्या लिख दो आई आर वन, V2 के जगह आई आर टू, V3 के जगह आई आर थ्री। चारों में आई है, आई कट कर दो, तो आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यानी सब मिला के, तीनों वायर मिला के कितना रेजिस्टेंस देगा, तो ये तीनों के रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे, वही हो जाएगा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अगर समझो ढेर सारा वायर हो, एन रेजिस्टर्स हो, देन आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री प्लस डैश डैश जितना जोड़ा प्लस आर एस हो गया। यही हुआ निकालना। देखो 2 स्टेप इंपोर्टेंट है। ये V इज इक्वल टू, ये तो लिख लोगे वर्डिंग है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 V3। अब V1 की जगह आई आर वन, V2 की जगह आई आर टू, V3 की जगह आई आर थ्री, और इसमें सबको पुट कर दिए, ये निकल गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। बोलो कितना इजी, लेकिन डरोगे नहीं करोगे तो। अब इसका कैरेक्टर्स बताया है कि सीरीज में क्यों ऐड किया जाता है और ऐड करने से क्या होता है। द सेम करंट फ्लो, 5 पॉइंट है टोटल, बहुत इजी से समझ लो। सेम करंट, चूंकि सब लाइन से वायर है, तो लाइन से वायर है तो करंट सबसे सेम फ्लो करेगा। एक प्रॉपर्टी आई सबसे सेम जाएगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर क्या हुआ, सम ऑफ देयर इंडिविजुअल। अब आर एस क्या आया, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को ऐड कर दिए, उसके बराबर इफेक्टिव रेजिस्टेंस हुआ। तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एक्सट्रीम ऑफ द एग्रीमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द, हम लोग क्या लिखे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो सब मिला के आया वो सम के, सभी के सम के बराबर आया, लेकिन करंट सबसे सेम गया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर, क्योंकि तीनों को जब हम ऐड करेंगे, ये तीनों को जो ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, एक से इक्वल। अगर समझो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो 4 3 7 5 12, इफेक्टिव क्या आया 12 आया। ये तीनों वायर को ऐड किए, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर देन ईच ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। 5वां, दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस। समझो मुझे रेजिस्टेंस बढ़ाना है ताकि करंट कम फ्लो करे, तब हम कैसे वायर को कनेक्ट करेंगे, इन रेजिस्टेंस। ठीक, अब ये एक मैथ्स देख लो, इन सीरीज में ऐड करेंगे। 5 पॉइंट गया, ये याद कर लोगे, और कैसे ये फॉर्मूला निकाला वो करोगे। अब हम लोग आ जाते हैं, एक मैथ्स ले लेते हैं। 3 रेजिस्टर्स हैविंग 15 ओम, 3 ओम, 4 ओम, तो कहता है कितना इफेक्टिव होगा, तो आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, 15 प्लस 3 प्लस 4 12 22 ओम। यही हो गया इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, ये सब अब आगे पढ़िए, अपना भी थोड़ा लगाइए। ये सीरीज में जोड़ा गया। अब कहोगे कि सर फिगर कैसे ड्रॉ, तो ड्राइंग कितना इजी है जरा देख लेते हैं। ये ड्राइंग कितना इजी है, बस 3 वायर लेने का, एक, ये एक हुआ, अब दूसरा ले लिए, 2, फिर तीसरा ले लिए। ये सबको क्या किए, कैसे जोड़े, सीरीज में। ठीक, R1 R2 R3। अब इसको क्या कर दो, यहां पर एक वोल्ट मीटर लगा दिए, पेंसिल रहेगा, रब कर देना है, इरेज करना, V लिख दिए। इसके इधर प्लस, इधर माइनस, प्लस माइनस, इस पॉइंट को C लिखे, इस पॉइंट को D लिखे। अब यहां पर एक अमीटर लगा दो, ये करंट को मापता है अमीटर। अब क्या कर दो, ऐसे करके एक प्लग लगा दिए, हो गया। यहाँ पर एक बैटरी, बैटरी जिधर बड़ा लाइन दो प्लस, जहाँ छोटा लाइन दो माइनस, और इससे इसको जोड़ दो, बन गया ये। यहाँ CD लिख देने का, तो CD के बीच में 3 रेजिस्टेंस को जोड़ा गया। कितना इजी ड्राइंग है, तो पढ़ोगे बनाओगे तो बनेगा। रेजिस्टर को कैसे जोड़ा गया, इन सीरीज। अब पैरेलल में कैसे जोड़ा जाएगा, देखो पैरेलल में क्या किया कि 3, अभी C और D पॉइंट है, अभी पैरेलल में रेजिस्टर्स इन पैरेलल, तो एक पॉइंट लो यहां और एक पॉइंट लो यहां। ठीक, ऐसे 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 कर दिए। अब ऐसे कर दो, अब इसमें ऐसे किए, फिर ऐसे किए,
फिर ऐसे अब ये तीनों को एक पॉइंट पर जोड़ दिए, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, इसमें तीनों का एक साथ वोल्टमीटर लग गया। अब ये करंट जाएगा, वोल्टमीटर इधर प्लस दिखा दो, इधर माइनस, यहां सब में करंट अलग अलग जाएगा, क्योंकि अलग अलग वायर डायरेक्शन गया। सीरीज में क्या हुआ था, एक दूसरे के पीछे था तो करंट सेम गया था। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस दोनों तीनों का एक ही होगा, तो इस बार V इज इक्वल टू सबका भी सेम होगा, लेकिन करंट अलग अलग जाएगा, इसलिए तीनों जगह अलग अलग आमीटर लगाया गया। ये सेल से जोड़ दो, प्लस माइनस, यहाँ एक की डाल दो, हो गया ये। यही वो किया है, ये बैटरी है, ये प्लग है, ये आमीटर लगाया, ये क्या लगाया, वोल्टमीटर। अब पैरेलल, क्यों ये पैरेलल, देखो तीनों वायर का पॉइंट एक ही जगह है, ये पैरेलल हो गया। जब पैरेलल में होगा तो तीनों कितना रेजिस्टेंस मिलके देगा, कम देगा कि ज्यादा देगा, यहाँ कम देगा। सीरीज में जोड़े तो क्या हुआ, ऐड हो गया रेजिस्टेंस, तो ज्यादा हो गया। अब इसमें क्या लिखोगे, यहां से लिखना, अगर रेजिस्टर्स इन पैरेलल बोला, द R1 R2 R3 कनेक्टेड इन पैरेलल बिटवीन पॉइंट C एंड D, उसमें करंट सेम फ्लो कर रहा था सबसे, इसमें लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन C इन D इज V, यानी सबसे, लेकिन करंट क्या हो जाएगा, एक से I बन जाएगा। अभी समझो नल है पानी का और तीन अलग अलग पाइप है, तो तीनों से अलग अलग जाएगा, तो करंट तो इधर से जा रहा है, तो करंट तीनों से अलग फ्लो करेगा। सीरीज में क्या होगा, करंट सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, करंट अलग होगा, इसलिए क्या लिखा, I1 I2 I3 आर करंट फ्लोइंग थ्रू R1 R2 R3। तो इस बार I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, उसमें सीरीज में क्या लिखे थे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर लिखेंगे कि RP रेजिस्टेंस है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो अभी हम लोग I लिखे है ना, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, V बाई RP, जो हम लोग माने हैं RP, ये I की जगह V बाई RP। अब I1 को क्या लिखोगे, V बाई R1, V इस बार सबका सेम रखोगे, I2 के जगह V बाय R2, I3 की जगह V बाय R3। अब ये सब वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया, तो V बाय RP ये आया, सबके ऊपर में V है, कैंसिल हो गया, 1 बाय RP 1 बाय R1 1 बाय R2 1 बाय R, यही हो गया पैरेलल में। सीरीज में क्या हुआ था, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन इसमें क्या हुआ, 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। अगर समझो N रजिस्टर है तो प्लस प्लस ये कर दिए, प्लस डैश डैश प्लस 1 बाय RN, ठीक। तो हम लोग अभी ये कहाँ ये यूज करते हैं, तो घर में जो रहता है वायरिंग ऐसे ही रहता है, हम लोग एक बॉक्स रहता है और स्विच बोर्ड से वहां से हर चीज को कनेक्ट करते हैं, ठीक। सीरीज में नहीं रहता है, सीरीज में जोड़ने से क्या होगा कि एक अगर स्विच ऑफ हो जाएगा तो सब स्विच ऑफ, एक डिवाइस खराब हुआ तो सब खराब हो जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स इन पैरेलल का, इनवर्स यानी अपॉन है यहाँ पर, इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस इक्वल टू द सम ऑफ इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल। क्यों, 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 आया। करंट सब में क्या हुआ, अलग अलग गया, तो करंट फ्लोइंग थ्रू इंडिविजुअल रजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ इट रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट, नहीं उतना लिखोगे तो इतना लिख दो कि टोटल करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल करंट थ्रू इच रेजिस्टर्स। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंड सेम, इस बार क्या उसमें क्या लिखे थे, करंट सेम, इसमें बोले पोटेंशियल डिफरेंस सेम। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इसमें वैल्यू जो आएगा इज लेस देन द इंडिविजुअल। दिस अरेंजमेंट इज यूज टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस। अगर मुझे घर के अंदर करंट ज्यादा चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, पैरेलल में यूज करेंगे। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो करेगा। अब एक मैथ ले लो, एक रेजिस्टेंस R1 50 ओम, ये 20 ओम R2, ये R3, तो 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस ये है पैरेलल का, ऐसा होता है चूंकि वो पैरेलल में कनेक्ट किया गया है इन पैरेलल, तब ये मैथ से डाले 1 बाय 15 प्लस 1 बाय 20 प्लस 1 बाय 10, 15 20 और 60 का एलसीएम निकाले, 5 3 जा 5 4 जा 5 12 जा, फिर 3 से दे दो 3 1 जा 4 3 4 जा। अब ये 3 से चला गया, 4 नहीं गया तो 4 ही लिख गया, 4 से दे दो 4 1 जा 4 1 जा, तो 5 3 जा 15 15 4 जा 60,
60 क्या हो गया एलसीएम 15 4 जा 4 1 जा 23 जा 3 1 जा 10 6 जा 6 जा 4 + 3 7 + 6 13/60 ये तो 1/RP है तो RP = इन्वर्स कर दो उल्टा कर दो 60/13 डिवाइड दोगे तो 4.6151। इसमें क्या देखे जो सब मिला के रेजिस्टेंस दिया वो एक एक से कम है इंडिविजुअल से कम है तो रेजिस्टेंस अगर कम करना है तो पैरेलल में उसमें क्या देखे थे कि 15 3 4 था तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हुआ 22 सबसे ज्यादा हुआ एक एक करके सबसे वो ज्यादा हुआ तो अगर हमको रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो सीरीज में ऐड करेंगे कनेक्ट करेंगे और रेजिस्टेंस कम चाहिए तो मैं क्या करूंगा उसे हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ओके अब घर में 3 तरह का वायर होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस तो घर में 3 तरह का वायर कौन सब होता है कैसे होता है इलेक्ट्रिक पोल से हम लोग को वायर जोड़ा जाता है या तो घर में केबल से आता है रोड सब पर केबल अंदर से अंडरग्राउंड करके आता है उसमें 3 तरह का वायर होता है। देखो पहला लाइव वायर ये किस कलर का होता है रेड और ब्राउन इसी में लाइव वायर से ही करंट आता है यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है ये कैसा कलर का रेड और ब्राउन। अदर वायर को कहते हैं न्यूट्रल वायर इससे अगर करंट रिटर्न होता है प्लस से माइनस की ओर या माइनस से प्लस की ओर तो ये हो गया न्यूट्रल वायर। लाइव वायर न्यूट्रल वायर और लाइव वायर को छूने से क्या होता है करंट मारता है शॉक लगता है। लाइव वायर न्यूट्रल वायर का कलर कैसा होता है ब्लू और ब्लैक लाइव वायर का रेड और ब्राउन और तीसरा वायर होता है अर्थिंग कर देते हैं हम लोग नहीं तो उसको कहते हैं अर्थ वायर ये कैसा होता है येलो और ग्रीन कलर। ठीक तो 3 तरह का वायर कौन सा हुआ लाइव वायर न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। हम लोग घर में क्या करते हैं कनेक्ट फ्यूज लगा देते हैं कैसा फ्यूज रहता है देखो ऐसा रहता है सॉकेट में से डालते हैं निकालते हैं तो अगर कभी ये समझो बाहर से वायर आया हुआ है घर के अंदर तो हम लोग एक फ्यूज लगा देते हैं अगर कभी ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये फ्यूज का वायर पहले जल जाएगा तब इधर जो हम लोग को बल्ब लगा है फैन लगा है वो सब क्या होगा बच जाएगा क्योंकि ये जल जाएगा तो करंट ज्यादा नहीं जाएगा। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट चला जाएगा तो बल्ब फैन फ्रिज ये सब खराब हो जाएगा इसके लिए पहले एक फ्यूज लगाता है तो फ्यूज का जो वैल्यू होता है वो इधर के वायर से कम होता है ताकि वो जल्दी मेल्ट कर जाए थोड़ा भी करंट ज्यादा गया तो क्या होता है फ्यूज वायर इज यूज इसका यूज क्या होता है प्रोटेक्ट डोमेस्टिक एप्लायंसेस घरेलू सामान को बचाने के लिए। इट इज मेड ऑफ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस अलग अलग मटेरियल को मिला के बनाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कम होता है। हैज मेल्टिंग पॉइंट स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट इट इज कनेक्टेड इन सीरीज ये पूछ सकता है क्यों देखो इधर घर के वायर के पीछे जोड़े हैं ये सीरीज हो गया। अमीटर को भी कैसे जोड़ते हैं सीरीज में लेकिन वोल्टमीटर को कैसे जोड़ा जाता है तो पैरेलल में। इफ फॉर सम रीजन द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेज करंट अगर बढ़ गया एक्सेसिवली द फ्यूज वायर गेट हीटेड वो गर्म हो जाएगा और पिघल जाएगा। द सर्किट गेट्स ब्रोकन एंड फ्लो ऑफ करंट स्टॉप्स द प्रोटेक्टिंग द अप्लायंसेस तो घर का जो सामान है फैन लाइट वो सब बच जाएगा नहीं तो सब में करंट उतना चला जाएगा ज्यादा तो वो जल जाएगा। दिस वायर इज फिटेड इन ए ग्रुप इन ए बॉडी ऑफ पोर्सिलिन ये पोर्सिलिन का रहता है या आजकल 2 तरह का कार्ट्रेज वाला फ्यूज भी है और सिरेमिक का भी है। इसका फ्यूज वायर अलग अलग एम्पियर का रहता है 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर आर यूज। ओके हम लोग को क्या सावधानी बरतना चाहिए जब इलेक्ट्रिक कोई काम करते हैं तो प्रिकॉशन 4 पॉइंट दिया है। जब भी हम स्विच को या सॉकेट को शुड भी फिटेड करते हैं हाइट पर तो स्मॉल चिल्ड्रन नहीं टच करे। स्विच बोर्ड क्या रहना चाहिए थोड़ा जहां बच्चे का हाथ नहीं जाए नहीं तो वो पिन घुसा देगा वो नाखून घुसाएगा तो करंट मारेगा। एक बिफोर क्लीनिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जब भी कोई इलेक्ट्रिक चीज को साफ सफाई करते हैं तो सबसे पहले क्या करना चाहिए स्विच ऑफ करना चाहिए प्लग को रिमूव कर देना चाहिए सॉकेट से। तीसरा हैंड शुड बी ड्राई कभी भी गिल्ला हाथ नहीं रहना चाहिए नहीं तो करंट मारेगा। एंड एज फार एज पॉसिबल वन शुड यूज फुटवियर पैर में चप्पल रबर सबका डाल लेना चाहिए नहीं तो अर्थिंग हो जाएगा कहीं टच हुआ तो करंट आएगा। एज रबर इज एन इंसुलेटर इट प्रिवेंट द करंट तो रबर सबका चप्पल डालना चाहिए।
इफ ए पर्सन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक, अगर किसी को लग गया करंट तो क्या करना चाहिए, हमें टच नहीं करना चाहिए। स्विच ऑफ, सबसे पहले मेन स्विच को ऑफ कर देंगे। स्विच इज टू फार, यू डू नॉट नो वेयर इट इज लोकेटेड, अगर मुझे मालूम ही नहीं है कि ये कहाँ है तो देन यू शुड रिमूव द प्लग फ्रॉम द सॉकेट, प्लग निकाल देंगे अगर पॉसिबल हो। अगर वो भी नहीं पॉसिबल हो तो एक लकड़ी का डंडा, सूखा लकड़ी का डंडा लेंगे, उससे पुश करेंगे ताकि उसको करंट नहीं। ये सावधानियां बरतेंगे। ये सब क्वेश्चन में दे देगा कि राइट 2 प्रिकॉशन या 3 प्रिकॉशन या 4 प्रिकॉशन, व्हाट इज फ्यूज वायर, 3 तरह का वायर कौन कौन सा होता है। ओके, अब हम लोग का ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब आप लोग को क्वेश्चन आंसर जब रहेगा तो उसमें ये सारा डिटेल देंगे। अभी देखो ये फ्री इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन मैचिंग का रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हुआ, वीकली अटैच, वो न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। करंट मतलब क्या हुआ, I इज इक्वल टू VYR। रेसिस्टिविटी क्या हुआ, तो VA अपॉन LI, मतलब जो वहां पर पढ़े थे ना, रेसिस्टिविटी निकाले थे, तो एरिया और ये लेंथ। फिर रेजिस्टेंस इन सीरीज, अगर मुझे रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो ये हुआ। तो हम लोग ये सब क्वेश्चन आंसर में फिर देखेंगे। ये कह रहा है कि ये व्हाट विल बी द इफेक्टिव करंट, ये कह रहा है कि इसको सजाओ, अरेंज करो, पोटेंशियल डिफरेंस सबको, वोल्टमीटर को, अमीटर को लगाओ, कहाँ क्या लगाएंगे, कहाँ पर कौन चीज कनेक्ट करेंगे। ऑल द बेस्ट, ध्यान दो, समझो, पढ़ो। ये मैथ सब है, तो मैथ सब एक पार्ट में अभी लेंगे जब ये नेक्स्ट पढ़ाएंगे। तो चैप्टर समझ में गया कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, कौन कौन वर्ड आया, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इलेक्ट्रिक चार्ज, सबका यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट एम्पियर, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट, रेजिस्टेंस का ओम, नहीं, रेसिस्टिविटी का ओम मीटर। तो नॉलेज को बढ़ाने का, ऐसे ही जैसे मैं अभी बात कर रहा था ना, तो ऐसे अपने आप में बात करने का कि क्या पढ़े, डेफिनेशन को लर्न करने का, कोई सॉल्व करने जैसा है, जैसे रेसिस्टिविटी को था, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल को। ठीक, अभी यही देखो ये क्या कह रहा है, इफ ए चार्ज ऑफ 420 कूलम, ये क्यू हो गया, थ्रू ए कंडक्टिंग वायर, ये टाइम हो गया, तो टाइम को सेकेंड में बदल देना, तो 5 × 60 300। तो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QT। अब Q आ गया 420 इंटू ये मिनट को क्या कर देंगे, I इज इक्वल टू QT नहीं, I इज इक्वल टू Q/T, Q इज इक्वल टू IT होता है, तो I इज इक्वल टू Q/T। Q कितना है 420 और T कितना है 5 मिनट, तो 300 सेकेंड हो गया, डिवाइड दोगे तो 1.4 एम्पियर। ऑल द बेस्ट।